तो आपने अपने एचआर को गलत डिडक्शन की डिटेल्स, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डिडक्शन की डिटेल्स दी होंगी, जिसकी वजह से आपका आईटीआर का रिफंड आ रहा है। हाय विनायक, एचआर से मुझे मेल आया हुआ है विनायक। हाँ। ठीक है, और मुझे अपनी सैलरी के अगेंस्ट जितनी डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर रही हूँ उसकी डिटेल देनी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ओल्ड में रिजीम में जाऊँ, न्यू टैक्स रिजीम में जाऊँ। जैसे कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स रिफंड हो जाए। आप बताओ, आप कैसे मुझे गाइड करो, बस मेरा टैक्स रिफंड हो जाए, मैं तो ये चाहती हूँ। प्रियंका मैम, यही तो प्रॉब्लम है पूरी इंडियन सैलरी क्लास की कि हम लोग सब टैक्स रिफंड एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जब भी आपका टीडीएस अगर सैलरी के सेक्शन में डिडक्ट होता है तो इसी बेसिस पे होता है कि आपकी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी जितनी होगी आईटीआर फाइल करते समय उतना ही टीडीएस डिडक्ट हो। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं अगर आपका टैक्स रिफंड आ रहा है तो आपने अपने एचआर को गलत डिडक्शन की डिटेल्स, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डिडक्शन की डिटेल्स दी होंगी, जिसकी वजह से आपका आईटीआर का रिफंड आ रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के थ्रू आगे जरा कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हमें इनकम टैक्स रिफंड की जगह जीरो टैक्स रिफंड की तरफ मूव करना चाहिए। जब फोन पर इनकम टैक्स रिफंड का मैसेज आता है तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। लगता है जैसे साल के बीच में ही कोई बोनस मिल गया हो, है ना? और सच कहूं तो ये खुशी का एहसास हम में से लगभग सभी को होता है। ऐसा लगता है मानो सरकार की तरफ से कोई तोहफा मिला हो। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर इस पूरी सोच को ही पलट दिया जाए? क्या हो अगर ये रिफंड कोई खुशी की बात नहीं बल्कि हमारी ही एक फाइनेंशियल गलती का सबूत हो? जी हां, बिल्कुल। एक ऐसी गलती जो ना सिर्फ खराब कैश फ्लो मैनेजमेंट को दिखाती है बल्कि जिसकी हमें असल में कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये कोई फायदा नहीं बल्कि एक ऐसी चूक है जो हमारे पैसे की ग्रोथ को रोक देती है। तो चलिए आज इसी नई सोच को अपनाते हैं। हमारा लक्ष्य एक नया नजरिया बनाना है जहां एक आइडियल टैक्स रिफंड की रकम 0 होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि टैक्स रिफंड कोई लॉटरी नहीं है। ये हमारा ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जिसे हमने सरकार को एक तरह से 0 इंटरेस्ट लोन पे दे दिया था। जरा सोचिए, अगर यही पैसा किसी एफडी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होता तो ये हमारे लिए और पैसा कमा रहा होता। तो एक स्मार्ट टैक्स पेयर का असली लक्ष्य रिफंड का इंतजार करना नहीं बल्कि सटीकता यानी कि प्रिसिशन हासिल करना है। मतलब साल के आखिर में ना तो सरकार को कुछ देना पड़े और ना ही सरकार से कुछ लेना पड़े, हिसाब एकदम बराबर। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए जो टैक्स सिस्टम बनाया गया है वो डिजाइन इसी सटीकता के लिए किया गया है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो रिफंड की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अपनी कंपनी के पेरोल डिपार्टमेंट को एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटिंग मशीन की तरह देखिए। एक ऐसी मशीन जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192 के नियमों पर चलती है। अब ये मशीन बहुत ही सीधे तरीके से काम करती है। ये कुल सालाना सैलरी लेती है, उसमें से आपके बताए गए डिडक्शंस जैसे एचआरए या एटीसी इन्वेस्टमेंट को घटाती है और फिर जो नेट टैक्सेबल इनकम बचती है उसी के आधार पर महीने का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लिया जाता है। अब लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर साल की शुरुआत में दी गई जानकारी और साल के अंत की हकीकत में कोई फर्क नहीं है तो कुल कटा हुआ टीडीएस आपकी असली टैक्स देनदारी के एकदम बराबर होगा और नतीजा क्या होगा? 0 रिफंड। लेकिन सैलरी के अलावा भी तो टैक्स लगते हैं, जैसे किसी बड़ी खरीद पर लगने वाला टीसीएस। यहां एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बदलाव आया है जो टैक्स पेयर्स को और भी सटीक प्लानिंग की ताकत देता है। देखिए, पहले क्या होता था? मान लीजिए किसी ने 10 लाख से ऊपर की कार खरीदी और उस पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स चुकाया। अब उसे वापस पाने के लिए महीनों तक आईटीआर फाइलिंग का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब आप उस टीसीएस पेमेंट का प्रूफ तुरंत अपनी कंपनी को दे सकते हैं और कंपनी आपके महीने के टीडीएस को उसी हिसाब से कम कर देगी। मतलब पैसा ब्लॉक करने और इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो अगर सिस्टम इतना परफेक्ट है तो फिर भी लोगों को रिफंड क्यों आते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है, जो डिक्लेयर किया गया और जो असल में हुआ उसके बीच का अंतर। और ये अंतर सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपकी घोषणा और फाइलिंग के बीच एक बड़ा अंतर स्क्रूटनी का कारण भी बन सकता है। और ये अंतर आता है इन आम वजहों से। साल की शुरुआत में अंदाजे से इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर देना, समय पर प्रूफ जमा ना कर पाना या फिर डोनेशन और टीसीएस जैसी चीजों के बारे में कंपनी को बताना ही भूल जाना। इनमें से हर एक गलती हमारे पैसे को हमसे दूर ले जाती है और हमारे टैक्स प्रोफाइल को भी बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना देती है।
वैसे जो लोग नई टैक्स रेजिम में हैं उनके लिए जीरो रिफंड का लक्ष्य पाना कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां कटौतियां बहुत कम हैं, तो हिसाब किताब सरल हो जाता है और गलतियों की गुंजाइश भी घट जाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक स्पष्ट करने लायक लक्ष्य जिसे हर सैलरी पाने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अगला लक्ष्य रिफंड का इंतजार करना नहीं, बल्कि उसे खत्म करना है। नया लक्ष्य है जीरो रिफंड। तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए खुद को ये चुनौती दीजिए, पूरी प्लानिंग करें, अपनी घोषणाएं सटीक रखें और सटीकता को अपना लक्ष्य बनाएं। अपना पैसा अपनी जेब में रखें हर महीने, जहां वो आपके लिए काम कर सके। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिएगा, पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, तो उस पर पूरे साल ब्याज किसे मिलना चाहिए, आपको या सरकार को? फैसला आपका है। विनायक, ये जो आपने वीडियो के थ्रू गाइड किया है, इससे तो मेरी आंखें खुल गई हैं बिल्कुल। मतलब मैं तो सोच के बैठी थी कि मैक्सिमम टू मैक्स टैक्स रिफंड करवाऊं, और यहाँ तो टैक्स रिफंड है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जो मैंने सोच रखा था। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड कहीं भी सैलरीड केसेस में आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ही डिटेल्स देने में गलती करी है। तो अपने कैश फ्लो को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि अगर आप टैक्स अपना ज्यादा डिडक्ट करवा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक तरीके से 0% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि आपका मनी इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग टू द गवर्नमेंट कहीं एफडी, कहीं म्यूचुअल फंड में उससे भी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकता था। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे के सारे सैलरीड क्लाइंट्स ये देख करके इंस्पायर होंगे, अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए अपने प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।